अंधकार के 3 दिनों की अवधारणा लंबे समय से भ्रम, भय और गहन जिज्ञासा का विषय रही है। यह रहस्यमय घटना अक्सर बेचैनी, अनिश्चितता और यहाँ तक कि डर की भावनाओं को जगाती है। हालांकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए हूँ, जो आपके डर को दूर कर देगा और सच्चाई को उजागर करेगा। जो आगे है वह डरने की बात नहीं है, बल्कि कुछ शानदार है, जो हमारे अस्तित्व के मूल ढांचे को बदल देगा। हम एक असाधारण परिवर्तन के कगार पर हैं, और मैं आपको इसके माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। सबसे पहले आइए एक गहरी सांस लें। यदि अंधकार के 3 दिनों के बारे में विचार चिंता या परेशानी लाता है, तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस घटना की गलत व्याख्या करते हैं, इसे गलती से आपदा या विनाश से जोड़ते हैं। लेकिन वास्तविकता बहुत अलग और बहुत अधिक सुंदर है। अंधकार के 3 दिन एक सजा या आपदा नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय रीसेट का एक अनिवार्य हिस्सा है। अविश्वसनीय नवीनीकरण का समय जो हमेशा के लिए मानवता के पाठ्यक्रम को बदल देगा। यह एक गहन जागृति है, पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ने का अवसर है। हमारी चेतना का विस्तार करें और अस्तित्व की उच्च आवृत्ति को गले लगा। खबर यह है कि यह बदलाव कुछ ऐसा नहीं है जिससे डरना चाहिए। यह खुद के अधिक प्रबुद्ध संस्करण में कदम रखने का एक मौका है, और हम सभी इसमें एक साथ हैं। मेरे साथ बने रहें क्योंकि हम सच्चाई को उजागर करते हैं। अनावश्यक भय की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल स्पष्टता और शांति है। आइए हम उस समय से एक कदम पीछे चले जो हम आमतौर पर जानते हैं। मानव इतिहास, जैसा कि हम में से कई लोगों को पढ़ाया गया है, लगभग 3,20,000 साल पुराना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा सच्चा इतिहास लाखों वर्षों तक फैला है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मानवता की यात्रा एक आश्चर्यजनक 156 मिलियन वर्षों तक फैली हुई है? हाँ, यह एक टाइपो नहीं है। पहली सच्ची मानव प्रजाति इस ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में उभरी, जिसने आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसकी नींव रची। लेकिन यहाँ यह और भी दिलचस्प हो जाता है। प्राचीन काल में पृथ्वी को कभी भी केवल पृथ्वी नहीं माना जाता था। इस ग्रह को एआरए के रूप में जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो ब्रह्मांडीय महत्व से भरा था। आर्कटुरस और एंड्रोमेडा अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण इन दूरस्थ क्षेत्रों से उन्नत सभ्यताएं पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से आने और संवाद करने में सक्षम थीं। इन सभ्यताओं के निवासियों को पृथ्वी की क्षमता और आयामों के बीच एक सेतु के रूप में इसकी भूमिका की गहरी समझ थी। लेकिन फिर अटलांटिस और लामुरिया की महान सभ्यताएं गिर गई। ज्ञान और बुद्धि से भरे ये प्राचीन समाज बिखर गए और उनके विनाश के साथ सब कुछ बदल गया। एक बार एआरए के रूप में जानी जाने वाली पृथ्वी का नाम बदलकर गैया कर दिया गया। यह नाम हमारे ग्रह की पोषण करने वाली, जीवन देने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। समय के साथ हम इसे केवल पृथ्वी के रूप में जानने लगे, लेकिन आज भी ब्रह्मांड में सबसे उन्नत प्राणियों के बीच एआरए नाम अभी भी एक गहरा महत्व रखता है, जो ग्रह के मूल उद्देश्य और इसकी असीम क्षमता की याद दिलाता है। तो यह सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम मनुष्य इस ग्रह पर केवल जीने और मरने के लिए नहीं बने हैं, हम अपनी कल्पना से भी अधिक होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे पूर्वज असाधारण शक्तियों वाले प्राणी थे, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना लोगों के बीच आने जाने में सक्षम थे। हमारे डीएनए में गहराई से अंतर्निहित हमारी सच्ची प्रकृति इन अविश्वसनीय क्षमताओं तक एक बार फिर पहुंचने की क्षमता रखती है। यह ब्रह्मांडीय उपहार जो एक बार हमारे अंतर्निहित डिजाइन का हिस्सा था, एक बहुत बड़ी वास्तविकता के लिए दरवाजा खोलने के लिए था। लेकिन जैसे जैसे इतिहास सामने आया, चीजों ने एक अलग रास्ता अपनाया। हम अपनी सच्ची प्रकृति को भूल गए, हम उच्च आयामों से अलग हो गए, जिन्हें हम समय के साथ आसानी से एक्सेस करने में सक्षम थे। इस वियोग ने हमें अपने सच्चे स्व और हमारे ब्रह्मांडीय उद्देश्य से संपर्क खो दिया। एक बार एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी समूह था जिसे ड्रैकोनियन के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने मानव अस्तित्व के बहुत ही ताने बाने के साथ प्रयोग करना चाहा। उन्होंने मानवता के केंद्रीय सूर्य से संबंध तोड़ने का अवसर देखा, जो ब्रह्मांड का दिल और ऊर्जा और दिव्य शक्ति का अंतिम ब्रह्मांडीय स्रोत है। उनकी योजना यह देखना था कि क्या होगा यदि मानव इस दिव्य बल से कट जाए। क्या हम बचेंगे? क्या हमारा विकास एक नया रास्ता अपनाएगा? ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों से प्रभावित होकर, इस विचार से प्रभावित होकर, सत्तारूढ़ स्वर्गीय परिषद ने इसे एक भव्य प्रयोग के रूप में प्रकट करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। हालांकि ड्रैकोनियन की योजना में एक दोष था। जबकि वे मानवता को केंद्रीय सूर्य से अलग करने में सफल रहे, उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर जो कृत्रिम अवरोध खड़े किए, उनके दूरगामी परिणाम हुए। उन्होंने न केवल मानवता की दिव्य ऊर्जा तक पहुंच को प्रतिबंधित किया, बल्कि उन्होंने पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को भी अवरुद्ध कर दिया। ब्रह्मांडीय सद्भाव के इस विघटन से एक संकट पैदा हो गया। जीवन का आधार कमजोर पड़ने लगा और मानवता के सामने सीमाओं की एक सतत स्थिति में फंसने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्यों की शक्ति और जागरूकता बढ़ती गई, वे तेजी से सीमित होते गए। इन बाधाओं से बंधे हुए
अपनी दिव्य क्षमता तक पूरी तरह से पहुंचने में असमर्थ, ड्रैकोनियन ने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों के परिणामों को कम करके आंका था। इसके बाद मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच एक महाकाव्य संघर्ष, उच्च ब्रह्मांडीय विरासत से जुड़े रहने और अलगाव और संघर्ष की वास्तविकता में खींचे जाने के बीच। जबकि ड्रैकोनियन का पृथ्वी के भाग्य पर कुछ प्रभाव था, उनकी शक्ति निरपेक्ष नहीं थी। ब्रह्मांडीय परिषद सृष्टि के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने में शामिल अपार जोखिमों से अवगत थी। उसने हस्तक्षेप किया और ड्रैकोनियन को पूर्ण नियंत्रण देने से इनकार कर दिया। फिर भी उनके हस्तक्षेप से अराजकता पैदा हुई और इसके प्रभाव दूरगामी थे। अटलांटिस और लामुरिया जैसी महान सभ्यताओं के पतन के बाद कई उन्नत आत्माएं जो एक बार पृथ्वी पर निवास करती थीं, एक उथल-पुथल वाले ग्रह को पीछे छोड़कर भाग गईं। लेकिन उनमें से सभी गहन करुणा और दूरदर्शिता के क्षण में नहीं चेतना इन प्राणियों ने रहस्यमय और पौराणिक क्रिस्टल खोपड़ियों को जन्म दिया। प्राचीन अवशेष जो अपार ज्ञान और दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत थे। खोपड़ियों का उद्देश्य मानवता को उसकी वास्तविक क्षमता को याद रखने में मदद करना और हमें उन शक्तियों के प्रति जागृत करना था जिन्हें हम एक बार भूल गए थे। फिर लगभग 6 मिलियन साल पहले पृथ्वी का प्रक्षेप पथ एक बार फिर एक स्मारकीय घटना के कारण बदल गया। आर्कोन्स के रूप में जाने जाने वाले एक समूह ने एक साहसिक और कठोर निर्णय लिया। उन्होंने ग्रह के चुंबकीय ध्रुवों को उलट दिया। पृथ्वी अपनी प्राकृतिक अवस्था में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती रही, जो ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ सामंजस्य रखती थी। लेकिन जब आर्कोन्स ने ग्रह के घूर्णन को वामावर्त में बदल दिया, तो पृथ्वी के कंपन बदल गए, घने, भारी और कम सामंजस्यपूर्ण हो गए। इस व्यवधान ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय लय के साथ संरेखन से बाहर कर दिया, जिससे मानवता के लिए अपने उच्चतर स्व और उनकी दिव्य क्षमता के साथ फिर से जुड़ना और भी मुश्किल हो गया। पृथ्वी की ऊर्जा में इस नाटकीय बदलाव के स्थायी प्रभाव हुए। ग्रह के कंपन इतने भारी हो गए कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया, जिससे मानवता के लिए चेतना के उच्च आयामों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लोगों ने अपने दिव्य मूल और ब्रह्मांडीय ज्ञान से अपना संबंध खोना शुरू कर दिया, जो एक बार उनके माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहता था। पृथ्वी पर उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उनके द्वारा निर्मित प्राचीन ज्ञान और दिव्य ज्ञान से भरी क्रिस्टल खोपड़ियां छिपी रहें और पुनः खोजे जाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करें। आध्यात्मिक जागृति का बीज अभी भी मानवता के भीतर जीवित था, और यद्यपि आगे का मार्ग कठिन था, कोई भी स्थिति या स्थिति नहीं है, क्योंकि एक दिन में एक दिन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और एक कृत्रिम संतुलन बनाने के लिए समय पर कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ताकि ग्रह के ऐतिहासिक स्थान पर कृत्रिम ऊर्जा की कमी न हो। 12 एनर्जी बरकरार पोर एल काउस क्यू लारोड यह वास्तविक समय में किसी भी रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक संभावित पाप का। अब पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का घर इस उथल-पुथल से पहले इसी आपदा से पैदा हुए थे। वह क्षेत्र जो अब हिमालय है, समुद्र के नीचे डूबा हुआ था जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने एक नाटकीय बदलाव किया। समुद्र तल ऊपर की ओर धकेल दिया गया और अपने साथ प्राचीन समुद्री जीवन तलछट और गोले ले आया जो समय के साथ गहराई में फंस गए थे। ये पदार्थ कैल्शियम युक्त चट्टानों में जम गए जो आज हिमालय बनाते हैं। ये पहाड़ सिर्फ भूवैज्ञानिक विशेषताएं नहीं हैं, वे पृथ्वी के अशांत अतीत का एक जीवित रिकॉर्ड है। ग्रह को आकार देने वाली विशाल शक्तियों का एक भौतिक प्रमाण है। हिमालय परिवर्तन और सहनशीलता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि भारी विनाश का सामना करने पर भी पुनर्जन्म और नवीनीकरण की संभावना है। इस अगले महान बदलाव की कगार पर अंधकार के 3 दिन हमें याद रखना चाहिए कि हम भाग्य के शिकार नहीं हैं। हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम इस ब्रह्मांडीय घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम अंधकार से डरेंगे या हम इसे चेतना की उच्चतर अवस्था में जागृत होने के अवसर के रूप में उपयोग करेंगे? क्या हम उन शक्तियों को अपने भविष्य को नियंत्रित करने देंगे जिन्होंने हमारे अतीत को आकार दिया है, या हम मुक्त हो जाएंगे और अपने जन्मसिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करेंगे? यह हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो आने वाले युगों के लिए मानवता की दिशा निर्धारित करेगा। ब्रह्मांडीय शक्तियां जिन्होंने सहस्राब्दियों से पृथ्वी का मार्गदर्शन किया है, वे अभी भी कार्यरत है, लेकिन अब हमारे पास अपने भाग्य को नियंत्रित करने का अवसर है। हम अपनी वास्तविक क्षमता को फिर से खोजने के कगार पर है और इस परिवर्तन को अपनाने का समय आ गया है। आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन यह अनंत संभावनाओं से भी भरा है। चुनाव हमें करना है और हमारे भविष्य को आकार देने की शक्ति हमारे हाथों में है। हमारी सच्ची प्रकृति का प्रकाश जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है और दुनिया बदलने के लिए तैयार है। क्या हम चुनौती के लिए उठ खड़े होंगे या हम डर के अंधेरे में खोए रहेंगे? पृथ्वी के ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप और चुंबकीय बदलाव। यद्यपि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को बदल दिया गया है, हजारों वर्षों से हेरफेर किया जा रहा है,
2009 में एक उल्लेखनीय घटना घटी। पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय संतुलन को उन्नत अंतर्ग्रहीय शक्तियों के हस्तक्षेप से बहाल किया गया। फिर 2013 में एक और संकट आया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जो संभावित रूप से वैश्विक आपदा या यहां तक कि मानवता के विलुप्त होने का कारण बन सकता था। हालांकि एक अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया, इससे पहले कि क्षुद्र ग्रह हम तक पहुंच पाता। इसे एक आकाशगंगा बेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसका एक छोटा सा टुकड़ा रूस तक पहुंच गया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी नहीं मारा गया। यह हस्तक्षेप मनमाने नहीं है। पृथ्वी धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट रही है और ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ पुनः संरेखित हो रही है। मानवता ने भारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए दृढ़ता दिखाई है। हम इन घटनाओं से एक मूल्यवान सबक सीखते हैं, ज्वारभाटा और पर्यावरणीय उथल-पुथल। लेकिन पिछले कई वर्षों से दो असाधारण अंतरिक्ष यान पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह परिवर्तन सुचारू रूप से और बिना किसी आपदा के हो। ये अंतरिक्ष यान जिगास और एथेना दो साधारण से बहुत दूर है। जिगास आर्केंजल से जुड़ा है, जबकि एथेना दो उन्नत आर्कटुरियन सभ्यता से आता है। लेकिन जो चीज इन जहाजों को वास्तव में असाधारण बनाती है, वह यह है कि वे केवल मशीन नहीं है। वे शुद्ध चेतना के प्राणी हैं, जो इच्छानुसार अपना रूप बदलने में सक्षम संवेदनशील संस्थाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। एक ऐसे जहाज की कल्पना करें जो विचार का विस्तार है, एक बुद्धिमान प्राणी जो हमारे द्वारा ज्ञात किसी भी चीज से कहीं परे तरीकों से अनुकूलन और प्रतिक्रिया कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें से एक अंतरिक्ष यान सीधे आर्केंजेल माइकल द्वारा निर्देशित होता है, जिसका प्रभाव मिशन को चलाने में मदद करता है और जहाज की क्रियाओं को आकार देता है। इस मिशन का उद्देश्य एक ब्रह्मांडीय पुनर्संरेखन से कम नहीं है। पृथ्वी का वर्तमान घूर्णन वैसा नहीं है जैसा कि मूल रूप से इरादा था। ग्रह एक अनियमित वामावर्त घूर्णन में फंस गया है, एक जानबूझकर ब्रह्मांडीय हेरफेर के कारण एक अप्राकृतिक स्थिति। इस परिवर्तन के पीछे की ताकतों ने पृथ्वी को इस असंतुलन में रखने के लिए रणनीतिक रूप से चंद्रमा को रखा है। लेकिन अब इन उन्नत अंतरिक्ष यान संपूर्ण शांति के एक संक्षिप्त क्षण के लिए रुकना, यह एक दुर्लभ लगभग रहस्यमय घटना है। एक ऐसा समय जब दुनिया शांत हो जाएगी, जब प्रत्येक जीवित प्राणी एक सामूहिक विराम का अनुभव करेगा और ग्रह अपने मूल ब्रह्मांडीय उद्देश्य के साथ फिर से संरेखित होगा। एक बार संतुलन बहाल हो जाने पर यान दूर चले जाएंगे, जिससे पृथ्वी अपनी उचित दिशा में घूमना जारी रख सकेगी। यह मानवता की यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करता है। यह एक आध्यात्मिक जागृति है, क्योंकि पृथ्वी अपने ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः प्राप्त करती है। मानवता चेतना में एक गहन बदलाव का अनुभव करेगी। यह हमारे ब्रह्मांडीय जड़ों से फिर से जुड़ने का समय है। यह याद रखने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं, न केवल इस ग्रह के निवासियों के रूप में, बल्कि ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए प्राणियों के रूप में। इस परिवर्तन का सबसे रहस्यमय हिस्सा अंधेरे के 3 दिनों के रूप में जाना जाता है। शांति का अर्थ है पृथ्वी पर सभी जीवन को नए ऊर्जा संतुलन में समायोजित करने की अनुमति देना। इस समय के दौरान पूरे ग्रह में बिजली की कमी हो जाएगी, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के उपकरण काम करना बंद कर देंगे और एक गहन मौन, एक शांतिपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण वातावरण होगा। प्रत्येक जीवित प्राणी द्वारा महसूस की जाने वाली भयानक शांति, यह शांति एक संदेश के रूप में कार्य करेगी, ब्रह्मांड की माता मैरी की ओर से एक आश्वासन। इस संक्रमण के दौरान एक मार्गदर्शक शक्ति शांति और प्रोत्साहन का एक शक्तिशाली संदेश भेजेगी। उसके शब्द सभी को आराम प्रदान करेंगे, हमें शांत रहने और उस प्रक्रिया पर भरोसा रखने की याद दिलाएंगे जो 3 दिनों तक चल रही है। सभी शारीरिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी। आप हिलने डुलने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आपका मन पूरी तरह सतर्क रहेगा। यह अजीब लगेगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यह शांति उस आयामी और ऊर्जावान पुनर्संरेखन के लिए आवश्यक है जो हो रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक विराम है कि कोई अराजकता या प्रतिरोध न हो, क्योंकि सभी जीवित प्राणी नए ब्रह्मांडीय क्रम में समायोजित होते हैं। जब यह अवधि समाप्त हो जाएगी, तो दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। शांति हमें एक नई वास्तविकता के लिए तैयार कर चुकी होगी, जहां हम अपनी वास्तविक प्रकृति और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली महान ब्रह्मांडीय शक्तियों से अधिक जुड़े होंगे। यह अंत नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली नई शुरुआत है। एक बदलाव जो मानवता को जागरूकता, शांति और एकता के उच्च स्तर पर ले जाएगा। यह गहन परिवर्तन का समय है, और हालांकि यह पहली बार में अस्थिर लग सकता है, यह विकास का एक अवसर है और नवीनीकरण के लिए अंधकार के 3 दिनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें निर्णायक क्षण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मानवता की यात्रा में एक ऐसा क्षण जब हम अपने अस्तित्व के एक नए अध्याय में कदम रखेंगे।
ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित करेंगे और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव और समझ का भविष्य बनाने के लिए तैयार होंगे, भय पर काबू पाएंगे और परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। हालांकि यह घटना भारी लग सकती है, यह भय के बजाय परिवर्तन का अवसर है। जब पृथ्वी एक बार फिर घूमेगी तो जीवन सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन संतुलन और समझ की एक नई भावना के साथ। गहन आत्मजागरूकता, बरी हुई अंतर्ज्ञान और शायद अन्य क्षेत्रों की झलक कई लोगों द्वारा अनुभव की जाएगी। यह एक जागृति है, दुनिया का अंत नहीं, हालांकि उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हमें दुनिया से डरने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हम जानते हैं कि यह बदल रही है। यह हमारे लिए ब्रह्मांड से अपने संबंध को फिर से स्थापित करने, अपने सच्चे को याद करने और सद्भाव, शांति और असीम संभावनाओं के भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर है। एक नई शुरुआत, अंधकार के 3 दिन, अंधकार के 3 दिन। इसके समापन के बजाय एक नई शुरुआत को चिह्नित करें, एक ब्रह्मांडीय पुनरारंभ। यह अवसर जीवन के उद्देश्य को फिर से खोजने और ब्रह्मांड के मूल डिजाइन के साथ एक संबंध को फिर से स्थापित करने का एक अनूठा मौका प्रदान करता है। इस प्रक्रिया पर भरोसा करें, यह जानते हुए कि आपको सुरक्षित रखा जाएगा और सही दिशा में ले जाया जाएगा। प्रत्येक मोड़ अगले चरण तक पहुंचते हुए, पृथ्वी इन 3 दिनों के दौरान एक उल्लेखनीय कायापलट देखेगी। इससे पहले कि सब कुछ पूरी तरह से 5वें आयाम में बस जाए, यह संक्षेप में चौथे आयाम में चला जाएगा, जो संक्रमण का एक वास्तविक रूप है। संक्रमण समाप्त होने के बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद को पुनः उन्मुख करेगी और अपने प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के साथ फिर से संपर्क स्थापित करेगी, जो कि सूर्य का प्रकाश है। इसके साथ ही मानवता भारी मानव निर्मित को पीछे छोड़ देती है। तीसरा आयाम, जो पृथ्वी के वामावर्त अप्राकृतिक घूर्णन द्वारा बनाए रखा गया था, हम अस्तित्व के एक उच्च स्तर में प्रवेश करते हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ अधिक सामंजस्य में है। क्योंकि संतुलन बहाल हो गया है, आयामों की खोज, क्योंकि यह बदलाव होता है, वास्तविकता स्वयं थोड़े समय के लिए अस्पष्ट लग सकती है। अस्तित्व के सभी पीएलए के प्राणी सहअस्तित्व में रहने में सक्षम होंगे, क्योंकि आयामों के बीच की रेखाएं कम स्पष्ट हो जाती है। यह उन लोगों को दृश्यमान और सुलभ बना देगा जो पहले से ही 5वें आयाम तक पहुंच चुके हैं। यह एकीकरण का समय है, जब लोग अपने ब्रह्मांडीय परिवार के साथ एक संबंध पूरी तरह से स्थापित करते हैं और अपने आध्यात्मिक और शारीरिक स्वयं के बीच की खाई को पाते हैं। बदलाव के लिए कैसे तैयार हों? इस बदलाव को सुचारू रूप से करने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। एक, घर के अंदर रहें और अपने घर को सुरक्षित रखें। बाहर जाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि किसी भी समय शारीरिक पक्षाघात हो सकता है। 2, शांति को स्वीकार करें या महत्वपूर्ण व्यवधानों की आशंका करें। सिस्टम विफल हो सकते हैं, वाहन नियंत्रण खो सकते हैं, हवाई जहाज गिर सकते हैं। अनावश्यक खतरों से दूर रहें। एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित सेटिंग में घर पर रहना सबसे सुरक्षित जगह है। 3, आंतरिक शांति की खोज करें। चाहे आप ध्यान करना चाहते हैं, प्रार्थना करें या चुपचाप सोचें, संतुलन पर ध्यान केंद्रित करें। ऊर्जा में परिवर्तन के साथ शांति, विश्वास और बिना शर्त प्यार की भावना विकसित करें। अपने प्रियजनों के लिए एक आश्रय बनाएं। अपने घर में सबसे सुखद वातावरण बनाएं। अपने परिवार को इस प्रक्रिया पर भरोसा करने और अपना धैर्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। यह बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है। डरने का समय नहीं है। अंधेरा क्यों है? यह घटना एक दंड नहीं है, यह पृथ्वी को अपनी प्राकृतिक स्थिति में बहाल करने के लिए आवश्यक है। ब्रह्मांड मानवता को संरेखित करने के लिए अंधेरे के 3 दिनों का उपयोग करता है, ताकि हम अपनी दिव्य प्रकृति को फिर से खोज सकें और अपनी सबसे बड़ी क्षमता का एहसास कर सकें। हम अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बरी हुई चेतना और ब्रह्मांड की शाश्वत शक्तियों के साथ एक करीबी बंधन। जैसे ही हम 5वें आयाम में प्रवेश करते हैं, यह प्राकृतिक दुनिया ही नहीं बल्कि हर चीज के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व का रहस्य है। परिवर्तन के इस असाधारण समय के दौरान पूरी तरह से सक्रिय, स्पष्ट और जागरूक रहेंगे, जिससे आप अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को संसाधित कर सकेंगे, भले ही आप स्थिर महसूस कर रहे हों। इस दौरान आप कभी अकेले नहीं होंगे। अदृश्य समर्थन और दिव्य उपस्थिति आपको आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन के रूप में घेरेगी और आपका ब्रह्मांडीय परिवार प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान कर रहा है। यह दिव्य मार्गदर्शन उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि ये परिवर्तन उन्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि शांति में भी आपको समर्थन, मार्गदर्शन और उत्थान मिलता है, जबकि मनुष्य शांति में इस बदलाव का अनुभव करेंगे। जानवर भी मौन महसूस करेंगे, लेकिन एक बहुत ही अलग तरीके से। जानवरों का स्वभाव से पृथ्वी की मौलिक शक्तियों से सीधा और निर्बाध संबंध होता है। वे ग्रह की प्राकृतिक लय के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और हमेशा ग्रह की ऊर्जा के साथ संरेखित होते हैं। इस प्राकृतिक संबंध का मतलब है कि जानवर जो क्रोध, भय या जैसी नकारात्मक भावनाओं में डूबे रहते हैं,
सीमित विचार समान भौतिक परिवर्तन से नहीं गुजर सकते हैं। ये व्यक्तिगत आत्माएं अन्य स्थानों पर चली जाएंगी जो उनकी वर्तमान आवृत्ति के साथ बेहतर रूप से संरेखित है। उनके तीसरे आयामी शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उनकी यात्रा किसी अन्य स्थान पर ऐसे क्षेत्र में जारी रहेगी जहां उनकी ऊर्जा उनकी वर्तमान स्थिति से मेल खाती है। कुछ लोगों के लिए यह बदलाव एक सपने से जागने जैसा सूक्ष्म लग सकता है। ये व्यक्ति अन्य स्थानों में अपनी आध्यात्मिक वृद्धि जारी रखेंगे और अपनी गति से विकसित होंगे जब तक कि वे नई वास्तविकता में कदम रखने के लिए तैयार न हों। जब वे उच्च आवृत्तियों के साथ संरेखित होते हैं, इस परिवर्तन को यथासंभव सहज बनाने की कुंजी सरल लेकिन शक्तिशाली प्रेम, विश्वास और भरोसा है। इन गुणों को अपनाने से आपको अनुग्रह के साथ परिवर्तनों को नेविगेट करने में मदद मिलेगी। प्रक्रिया के लिए खुले रहना और भरोसा करना आवश्यक है कि जो कुछ भी सामने आ रहा है वह एक महान डिजाइन का हिस्सा है। संदेह और भय केवल प्रतिरोध पैदा करते हैं। इस प्रतिज्ञान को अपने पास रचकर आगे की महान यात्रा, आप पाएंगे कि आप बदलावों को अधिक आसानी और शांति से नेविगेट कर सकते हैं। परिवर्तन का यह समय केवल पृथ्वी के बारे में नहीं है, यह आपके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक जागृति के बारे में भी है। जबकि आप बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं, अंदर आप गहन तरीकों से बदल रहे हैं। यह आपके आध्यात्मिक आधार का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने सच्चे उद्देश्य के साथ फिर से जुड़ने के लिए अपने जीवन को प्रतिबिंबित करने का सही क्षण है। यह उपचार के लिए रीसेट करने और ज्ञान के अगले चरण की तैयारी करने का समय है। इस प्रक्रिया में विश्वास रखें क्योंकि सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जैसा होना चाहिए। जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है, बल्कि किसी चीज की शुरुआत है। जिस यात्रा पर आप हैं वह एक उज्ज्वल और अधिक प्रबुद्ध भविष्य की ओर पहला कदम है। सबसे अच्छा आना अभी बाकी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ अप्रैल 2025 में चंद्रमा एक शक्तिशाली ऊर्जावान बदलाव के लिए मंच तैयार कर रहा है जो अप्रत्याशित तरीकों से चीजों को हिला सकता है। यह सिर्फ कोई सामान्य चंद्रमा चरण नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय जागृति है। एक ऐसा क्षण जहां आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसका अगले 48 घंटों में एक गहरा उद्देश्य है। उम्मीद करें कि ऊर्जा आश्चर्यजनक तरीकों से बढ़ेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।